नमस्कार, मैं वैद्याक्षी शर्मा। आज दही के विषय में बात करूँगा। दही हमें साथ में है बचपन से ही। छोटों से लेके बड़ों को दही बहुत प्रिय है और दही को बहुत शुभ माना जाता है। कोई शुभ कार्य करने के लिए जाते हैं तो दही गुड़ खिलाया जाता है। इसके बारे में विशेष तौर पे मैं बात करूँगा कि दही गुड़ ही क्यों दिया जाता है, क्या उसका महत्व है। इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं दही के गुणों के बारे में। दही मधुर और अम्ल होता है, स्निग्ध गुरु होता है और कफ को करने वाला होता है, कफ कारक होता है, कफ को बढ़ाता है शरीर में। और अब यूँ मत समझिएगा कि कफ को बढ़ाता है तो हमारी बीमारी को बढ़ाता है। कफ दोष हमारे लिए साम्यावस्था में रहे तो अच्छा है, ठीक है। दोष जब तक साम्यावस्था में होते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं किसी भी प्रकार से। तो जिनको वायु के रोग हैं, जिनको शरीर में वायु बड़ा होता है तो उनके शरीर में एक तरफ कफ कम होता है, तो वो लोग दही का सेवन अच्छे तरीके से, जिस तरीके से बोला गया करें तो काफ़ी अच्छा लाभदायक होता है। और दही रुचिकर है, भोजन में रुचि पैदा करता है। जिनको भूख कम लगती है या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो दही रुचिकर है। तो पहले बात करते हैं कि दही को किन ऋतुओं में खाना चाहिए, किस किस समय पे दही खाना चाहिए, किस सीज़न में दही को खाना चाहिए। तो दही को हेमंत, शिशिर और वर्षा ऋतु में खाना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मई और जून, इन 6 महीनों में दही को खाना चाहिए। बीच के मार्च अप्रैल में दही को मत खाएं, वो वसंत ऋतु का समय होता है। और वसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दही का सेवन का वर्जित बताया उस समय। तो 3 ऋतुओं में दही का सेवन करना है और 3 में नहीं करना है। अब जिन ऋतुओं में दही का सेवन करना है तो अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से दही का सेवन करके अपने खुद के अनुसार उसके उत्तम गुण प्राप्त कर सकता है। दही को किन किन चीज़ों के साथ खाया जाता है मैं बता देता हूँ आपको, जिनके बिना दही को आपको नहीं खाना है कभी भी। घी, शक्कर, गुड़, अमलकी, आंवला, शहद और नमक, इनके बिना दही को आपको कभी नहीं खाना है। परंतु उस खाने का सही तरीका, किसको गुड़ के साथ खाना है, किसको शक्कर के साथ खाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जिन लोगों के अंदर वात बहुत प्रकोपित है, वायु दोष बढ़ा हुआ है, उन लोगों को दही को घी के साथ खाना चाहिए, घी के साथ खाना चाहिए। और जिन लोगों के शरीर में कफ बढ़ा हुआ है, कफ की वृद्धि हुई हुई है, कफ बढ़ा हुआ है, तो वो लोग आंवला, आंवलकी के साथ उनको दही का सेवन करना चाहिए। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है, उन लोगों को शहद के साथ दही को खाना चाहिए। तो वो रुचिकर होगा, रुचि को पैदा करेगा। और मूंग दाल के जूस के साथ या फिर मूंग दाल के साथ या फिर खिचड़ी के साथ उन लोगों को खाना चाहिए जिनको वात रक्त की बीमारी है, गाउट। और कहा जाता है कि गाउट में दही नहीं खाना चाहिए, परंतु सही तरीके से खाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा और फ़ायदा भी करेगा। सही तरीके से खाना है। और मैं तो खुद यूज़ करता हूँ, गृहिणी में बहुत यूज़ करता हूँ दही के साथ खिचड़ी। अगर किन्हीं लोगों को गृहिणी है तो मतलब डाइजेशन नहीं हो रही है प्रॉपर, तो एक दिन, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन दही के साथ खिचड़ी ज़रूर खाएं, तो आपको उसके लाभ पता लग जाएंगे खुद। और जिनके शरीर में दाह है, रक्तपित्त है, और उन लोगों को शक्कर के साथ खाना चाहिए दही को। गुड़ के साथ दही खाने के मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो वो धातुवर्धक है, ओज को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून बूस्टर है एक तरह से। दही को अगर गुड़ के साथ खाया जाता है तो लोग खेतों में यही करते हैं कि दही गुड़ लिया और रोटी खा कर काम करते हैं, है ना। और बहुत काम करते हैं, उनको थकान नहीं होती है, उनको प्रोटीन शेक्स की ज़रूरत नहीं है। तो आप दही के साथ गुड़ को खाएं। बहुत लोग पूछते हैं हमें वज़न बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो ऐसे ही बातें निकल कर आती हैं धीरे धीरे। दही के साथ गुड़ को खाएं, वज़न भी बढ़ेगा।
और एक पॉइंट और कि नमक के साथ, हाँ सेंधव लवण के साथ, जो सेंधा नमक होता है उसके साथ दही को सेवन किया जा सकता है। परंतु किस प्रकार से हम जो गलती करते हैं उसके अंदर एक गलती कर देते हैं कि रायता बनाते हैं तो बहुत देर तक पड़ा रहता है तो वो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय मतलब एसिडिक नेचर का हो जाता है काफ़ी, और उसके अंदर दही के अंदर जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छे होते हैं वो सब मारे जाते हैं ज़्यादा देर तक दही के अंदर नमक पड़े रहने से। तो ऐसा ना करें। जिस प्रकार शादियों में भी दही खाते हैं तो वो पता नहीं कितने टाइम से पड़ा होता है और उसके अंदर नमक वगैरह सब मिलाया होता है, तो उसका सेवन ना करें। तो वो एक प्रकार से हमें एसिडिटी भी करेगा, अम्लपित्त की उत्पत्ति करेगा। तो नमक के साथ अगर दही को खाना है तो जब आपने खाना है तभी थोड़ा सेंधा नमक, सेंधव नमक डाल के दही का सेवन कर सकते हैं। और दही के बारे में कुछ जानकारियाँ और, दही को रात को बिल्कुल भी नहीं खाना है, अभिसंधि होगा, अभिसंधि कारक है और कफ को बढ़ाने वाला है रात को। अगर आप अभी तक खा रहे थे तो रात को दही को खाना बंद करें, सेवन बंद करें रात को दही के सेवन। और जिन लोगों को कफ दोष की पहले से ही बीमारियां हैं, कफ बढ़ा हुआ है शरीर में, तो वो ना सेवन करें। उनके लिए भी मैंने बताया था कि अमलकी के साथ कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर अगर हर एक इंसान अपने अनुसार दही का सेवन करना चाहे तो कर सकता है। कि जिसको कफ दोष की वृद्धि है शरीर में वो उसको दही खाना है तो बिना अमलकी के ना खाएं। जिसके शरीर में दाह है तो बिना शक्कर के ना खाएं। जिसके अंदर वात विकार है, जिसको वात विकार है वो बिना घी के ना खाएं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो दही से उत्तम फल प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लाइक सब्सक्राइब ना करें चाहें, परंतु दही के बारे में सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी ज़रूरी है। इस तरीके से दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हम रोज़ दही खाते हैं, कुछ अलग नहीं करना, बस थोड़ा सा उसको खाने का सही तरीके से खाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और दही को कभी गर्म करके भी मत खाना, कभी भी दही को गर्म करके नहीं खाना है, दही के अंदर गर्म पानी डाल के नहीं खाना है। कोई भी व्यंजन उस प्रकार का नहीं बनाना है जिसके अंदर दही डालो। और जैसे शाही पनीर वगैरह वगैरह, शाही पनीर तो अपने आप में एक विरुद्ध आहार है, बिल्कुल एक विरुद्ध आहार है जिसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, पनीर बनाना है बनाओ, परंतु शाही पनीर एक बहुत विरुद्ध आहार है। तो जिस भी सब्ज़ी में आप दही डाल के खा रहे हैं तो वो गलत है। कई बार क्या है कि पकोड़ों के ऊपर या फिर किसी भी तरह से हम सब्ज़ी में दही डाल रहे होते हैं, वो गलत है, ऐसा ना करें। धन्यवाद।